नमस्कार दोस्तों, मैं तैफुन देमिर जी हूँ। आप सभी को नए दिन की शुभकामनाएं, सम्मान और प्यार। मैंने फिर से अपने शेरों, बागों, सरदारों और जनाबों को इकट्ठा किया है। मेरे सारे प्यारे बच्चे आ गए हैं। मैं सुबह से काम में लगा हूँ। पिछली बार बच्चों के लिए अच्छी ट्रेनिंग की जगह बनाया था। सबको मेरा दरवाजा पसंद आया और तारीफ भी मिली। आप सभी के सुंदर संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वहाँ उस्ताद तैफुन देमरजी ने अपनी मेहनत का कमाल दिखाया। दे उन्होंने शानदार कृति बनाई। आज मैं भी नया पिंजरा बना रहा हूँ। इजाबेल जी घर पर हैं। भैया, अब गर्मी में उसके बाल झड़ने का मौसम शुरू हो गया है। बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। मैंने कहा था कि इजाबेल अब घर पर नहीं रहेगी। इस लड़की को यहाँ से निकालना पड़ेगा। मैं सुबह से उसके लिए जगह तैयार कर रहा था। अब वही दिखाऊंगा। और हमारे कुछ मेहमान भी हैं। बुलाओ उइगार, याओ याओ। करिश्मा और एनाटोलिया का असली बेटा उइगार। कैसा चल रहा? बहुत अच्छा। देखो उइगार, वो इतना नेक दिल वाला भाई है। भाई लगातार फोन कर रहा है, मुझसे नहीं पूछता भाई कैसे हो, ये नहीं पूछता सुसलू कैसी है। उसका दिमाग सुसलू पे अटका है। वो बार बार कॉल करके पूछता है सुसलू कैसी है, क्या कर रही है, और क्या तुम उसे बहुत प्यार करते हो। हाँ। वो सभी कुत्तों से बहुत प्यार करता है, सिर्फ सुसलू से नहीं। मुझे इसे भी बहुत पसंद है। वो भी कहावत है कि पेड़ जब छोटा होता है तभी झुकाया जा सकता है। देखो, बच्चों में प्यार बचपन से ही डालना चाहिए ताकि बड़े होकर वे संवेदनशील और दयालु बने। बेटा, तुम थोड़ा जोश में आ जाते हो लेकिन, है ना? तुम्हें ये पिल्ला बहुत पसंद है क्या? सुबह से सभी कुत्तों को गोद में उठाकर घुमा रहा है। वैसे ये खुद बॉक्सर है, जरा अपनी मसल्स तो दिखाओ। ये तुर्की में तीसरे नंबर पे आया। बच्चे के साथ नाइंसाफी हुई, वरना ये पहला आता। उसके सामने मेरे जैसा आदमी खड़ा कर दिया। सही है, बच्चे से नाइंसाफी की, उसका हौसला तोड़ा। पर मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तुर्की छोड़ो, दुनिया में पहले नंबर पे आओ, ठीक है? अपनी लगन मत खोना, ठीक है? अगला मैच अगर मुझे मौका मिला तो देखने आऊंगा, लेकिन पिट गए तो तुम्हें मारूंगा, ठीक है? ठीक है। मेरा शेर। आओ, मैं पिंजरा दिखाता हूँ। दमला ने रॉकी को गोद में लिया है और मेरे लिए कई तोहफे खरीदे हैं। मैं बाद में तोहफे दिखाऊंगा, पहले हमारा पिंजरा देख लो। दमला, तुम लेट हो गई हो। हाँ। तुम चित्र के लिए लेट हो गई हो। अब दोस्तों देखो, हमारे पास एक पिंजरा था। मैंने सोचा इसका पिछला हिस्सा इस्तेमाल करूं। क्यों? यहाँ एक सिस्टम है। मैंने कहा कि इजाबेल मेरी आंखों के सामने रहे, उसे आराम से देख सकूं। तो हमने बड़ा पिंजरा बनाया। मीटर कहाँ है भाई उइगार? अल्लाह। उइगार, इन जगहों पे देखो और मीटर ढूंढ दो। तुम इन जगहों को देखो। तू क्यों हंस रहा है बेटा? हाँ, वो मीटर ढूंढो, कितना बाय कितना है मैं बताऊंगा। हमारा मीटर ये रहा, रुको। देखो भाई, अब मैं आपको हमारे पिंजरे की लंबाई चौड़ाई समझा दूं। सामने और पीछे से भी दिखाओ। उइगार, इसे पकड़ो जरा भाई, तुम कोने पर जाओ। वहां कितना आ रहा है? 3 मीटर। देखो, यहाँ से 3, वहां से 3। उइगार, वहां से भी पकड़ो। पकड़ो भाई, वहां से 3, यहाँ से 280, मतलब 3 बाई 3, 3 बाई 3। हमने यहाँ एक बड़ा और सुंदर पिंजरा बनाया है। अंदर का हिस्सा ऐसा है। यहाँ मैंने इजाबेल का डॉग हाउस रखा है, उसके नीचे पैलेट रखा है। अब यहाँ एक सोफा भी है। इजाबेल का सोफा भी लाकर यहाँ रखूंगा। बहुत सुंदर पिंजरा बन गया है। ऊपर का हिस्सा भी मैं ऐसे जाली से ढकूंगा ताकि वो कूद के बाहर ना जाए, क्योंकि इजाबेल हर जगह से कूद के भाग जाती है। यहाँ भी मैंने प्लस आखिर में पतला लोहा लगाया है ताकि झुकाव ना हो। थोड़ा झुक गया है, उसे ठीक करेंगे। दोस्तों, पिंजरा कैसा लगा? हमारा दरवाजा ऐसा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी स्लाइडिंग ताला नहीं लगा है। कुत्तों को ये इतना पसंद आया कि वे बार बार अंदर बैठ रहे हैं, खासकर डेडे और नोरा। जब ऊपर ढक देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हम इजाबेल के लिए सुंदर विला बना रहे हैं ना? हाँ? बहुत सुंदर। क्या हमने अच्छा किया है? मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। तुम्हें बहुत पसंद आया ना? रुको, वो कुर्सी भी ले आते हैं। बेटी वहां अच्छे से लेट जाएगी। अब रुको, देखो इसे मैं अकेले उठा लूं। रुको। बेटा, मैं ताकतवर हूं, ये तुम जानते थे, है ना? अब इसे इस तरह। हाँ, क्या इजाबेल के लिए उधर कुछ और बनाऊं? मुझे वो जगह बहुत सुंदर लगती है। क्या इसे उस कोने में रखूं या यही रहने दूं? मुझे लगता है कि वो जगह बेहतर है। वो कोना है ना? नोरा बेटी, तुम भी तुरंत आ गई। कुत्ते देखो, तुरंत जमीन पर लेट गए दोस्त।
नूरा, क्या मैं ये जगह तुम्हारे लिए बनाऊं? ज्यादा से ज्यादा बोलना बच्ची जी। नोरा तो वैसे भी हमेशा उस पिंजरे में आती रहती है। कुर्सी भी रख दी है, अब वो यहाँ से जाएगी ही नहीं। मेरी शेरनी बेटी। मेरी छोटी बेटी भी यहाँ घुस गई। क्या वहाँ है? भागो, देखो ये गार, आगे निकलो, इन सबको यहीं बंद कर दें। चलो आओ डेडे। डेडे मत आओ। ठीक है, जब तुम लोग पिंजरे से बाहर नहीं आना चाहते तो सब यहीं रुको, ठीक है? ठीक है मेरे शेरों, मुसीबत के सिरमौर। पिंजरा कैसा लगा? 10 में से 1 नंबर दो अभी। इसका ऊपर वाला हिस्सा बना ले। उसका ऊपर वाला जाली वाला हिस्सा अभी वेल्ड नहीं किया। आओ इनको वेल्ड करना शुरू करें, फिर हम तोहफों पे जाएंगे। अब वेल्डिंग से ब्रेक लिया दोस्तों, वो हो गया, अब तोहफों की बारी है। वो ये गार जिद कर रहा था, भाई वेल्डिंग छोड़ो तोहफे दिखाओ। क्या कर रहा है रे गधे का दुश्मन, शरारती एरिस, मेरे शेर, छोड़ू तुझे पाशा। आज भी दोस्तों मैंने वेटरनरी डॉक्टर बुलाया है। मैंने सोचा था भेड़ गर्भवती है क्योंकि उसका पेट फूला था, लेकिन अल्ट्रासाउंड में पता चला वो गर्भवती नहीं है। ये जानकर मुझे बहुत बुरा लगा, वो सच में वैसे ही लग रही थी। जानवर थोड़ा ज्यादा मोटा है इसलिए उसने ऐसा कहा। आओ बैठो, अब मैं अपनी आंखें बंद करूं, क्या कोई सरप्राइज होने वाला है? हाँ रुको नूरा, तुम दोनों वहां बैठो, अब मैं उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं। नूरहान, एक एक करके दो, एक एक करके दो। ओ क्या ये फ्लड लाइट है? हाँ। ये किसके दिमाग में आया? तू आदमी है यार, तू असली आदमी है, देख। और उसका सिर्फ एक ही नहीं है। कितने? ओह कितने लिए तुमने? रुको दे दे, रुको। तुम्हारे लिए कुछ नहीं बेटा, इस बार तोहफे मेरे लिए हैं, रुको। हाँ 3 है। उफ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। साथ ही एक और लैंप भी है। ये क्या है? हाँ कैंप लैंप है। पकड़ो जरा इन्हें उइगार, चलो अब इसे खोलते हैं। और उसका भी सिर्फ एक ही नहीं है। हाँ कैंप लैंप है, चार्जेबल। कितने? ओ 2 लिए हैं आपने, बहुत धन्यवाद। देखो कितने दिनों से मैं फार्म में वो फ्लड लाइट लगवाना चाहता था, मुझे यही चाहिए था। शाम को यहाँ बहुत अंधेरा हो जाता था। सच में आप कमाल के हैं। टाइपुन भैया हम आपको और भी लाएंगे। रुको 1 मिनट, उत्साह, रुको 1 मिनट, शांत हो जाओ, अभी अभी दिखा रहा है। और लाओगे क्या? तकलीफ मत करो यार, और क्या जरूरत है, तकलीफ मत करो भैया, बहुत धन्यवाद। इन्हें आज फिर कंटेनर के पास लगा दें, ठीक है? जरूरत थी, अच्छा हुआ। वो क्या है? ये छोटी सी है लेकिन बहुत प्यारी चीज है। ये क्या है? ये कार्ड रीडर है क्या? क्या? ये कार्ड रीडर है क्या? चार्जर। चार्जर? हाँ अरे ये कैसा चार्जर है? तुम सब कुछ याद कर सकती हो। शायद ये चार्जर ही है। रुको देखते हैं इसमें क्या क्या है। मेमोरी कार्ड, रीडर, सब है। और क्या क्या है? पूरा एक थैला भरा हुआ है। मुझे ये पसंद आया। ये तुम्हारे लिए मेरी दीदी ने पसंद किया। रुको मैं एक बार ट्राई कर लूं, ये लो इन्हें। परफ्यूम अच्छा है क्या? मर्दों की परफ्यूम में ये मेरा सबसे पसंदीदा है। देखते हैं ये कैसा है। लो देखते हैं। ओ सच में कमाल की खुशबू है, कसम से। देखो अभी ढेर सारा छुलक लेता हूं इससे। सच में शानदार खुशबू है, वाकई बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जो भी चाहिए था सब ले लिया। वो क्या है? बेटा तुम लोग मुझे दिल का दौरा दिला दोगे, सच में तुम लोग मुझे दिल का दौरा दिला दोगे। देखो जरा। मुझे भी वो बहुत पसंद आया। ये बटुआ है क्या? ओ देखूं कैसा बटुआ है ये। कार्ड होल्डर, कार्ड होल्डर जैसा ही है ना? इसमें काफी पैसा आ जाता है। बहुत सारा पैसा आ जाता है, फिर इसमें पैसे क्यों नहीं डाले? डाले नहीं, पैसे क्यों नहीं डाले इसमें? बहुत धन्यवाद, अच्छा बटुआ भी हमारा हो गया। मुझे लगता है कि तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा तैफून भाई। क्या है वो? क्या ये चाकू है? जेब वाला चाकू है, जेब वाला चाकू। देखो आपने मेरे काम की सारी चीजें ला दी हैं। सिर्फ चाकू का खोल नहीं, चाकू भी है। ओ इसे तो देखो, एक लाज चाकू भी है, लाज भी वही दिख रहा है।
धन्यवाद। कमरबंद के लिए मुझे नहीं पता कि ये क्या है। ये कमरबंद में लगाया जाता है। जो चाहिए था सब ले आए हैं। वो क्या है? मुझे नहीं पता, इस बार उइगार जानता है, उसने ही लिया था। बेटा ये कितना नरम नरम है, जैसे कोई गंदगी हो। ये क्या है ऐसा? रुको देखूं। इसे अंदर डालो वरना सब गिर जाएगा। इस बार शायद पापा को पसंद आया। ये क्या है? शायद पापा को वो पसंद आया है। वो ताला है शायद, है ना? माँ ये क्या चीज है? शायद पापा को वो पसंद आया था। बेटा ये तो हुक है। सच में मुझे नहीं पता वो क्या है, शायद हुक ही है। मैं इसका क्या करूंगा? मुझे नहीं पता। अरे ये तो साधारण हुक है। या उइगार, क्या तुमने हुक लिया? क्या तुमने हुक लिया है? ये किस काम के लिए था? सच में वो मुझे मेरे पापा ने दिया था। क्या तुम्हारे पापा ने दिया? उएगार को पसंद नहीं आया और तुम कह रही हो कि तुम्हारे पापा ने लिया। वल्लाह सच में ऐसा है उइगार। शायद ये हुक है। ये किस काम आता है पता नहीं, पर देखकर सीख लेंगे। मुझे लगता है ये तुम्हारे कुत्तों के घरों के लिए काम आएगा, इसलिए उसने लिया। कुत्ते के घर में इसका क्या करें? मुझे नहीं पता। हाँ मेरे दिमाग में नहीं आया। जिसे पता है वो लिखे। तुमने पूरी तरह नहीं समझा। हुक है लेकिन किस काम आता है, किस उद्देश्य से इस्तेमाल होता है मुझे नहीं पता। आपके तोहफों के लिए बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे खुश कर दिया। दोस्तों देखो, उनका भी YouTube चैनल है, उइगार दमला, है ना चैनल का नाम? हाँ। मैं वहां भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप वहां जाएं और उन्हें भी सब्सक्राइब करें। उनकी वीडियो पर लिखा कि हम पिटबुल LAC TV से आए। जो भी हमारी तरफ से आए सबको दिल वाला रिएक्शन दे, ठीक है? ठीक है। ठीक है, वादा है? ठीक है, वादा करते हैं दिल वाला रिएक्शन देंगे। वहां जाओ दोस्तों। एक बार फिर धन्यवाद कहता हूं। अब फिर से पिंजरों की ओर। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं, या फिर आओ पहले उनके पहले बच्चे को दिखाते हैं, देखते हैं। शाम हो गई है, मैं सुबह से मेहनत कर रहा हूं। आज फिर मौसम बहुत गर्म था दोस्तों। हमारे ट्रेनिंग एरिया की ताजा हालत दिखाते हैं। आगे का हिस्सा भी पूरा नहीं हुआ। उस दिन मैंने रेना को वहां रखा, लेकिन वो 5 मिनट बाद भाग गई। उसके भागने का कारण ये था कि नीचे का हिस्सा खुला रह गया था, बस उसी वजह से। देखिए, मैंने जो जगह बनाई है वो कैसी लगी? हाँ, मुझे बहुत पसंद आई। सुंदर है ना? बहुत ही बढ़िया है, मुझे बहुत पसंद आई। हम यहाँ कुत्ते छोड़ेंगे, ट्रेनिंग एरिया है। दरवाजे के नीचे वाला हिस्सा खुला रह गया था क्योंकि जमीन ढलान वाली है। अब जमीन खोदने में आलस आ गया। अगर मैंने वो जगह खोदी होती तो वहां सब समतल कर देता। जैसे नया पिंजरा बिल्कुल सीधा बनाया है, देख सकते हो। बस मेरा मन हो यहाँ सब साफ हो गया है। अब बस थोड़े पत्थर डालने हैं। आगे का हिस्सा उसके बाद। कुत्ते वहां से भाग नहीं पाएंगे। इन शेरों को यहां से दिखाओ। मेरी बेटियों, तुम लोग क्या कर रही हो हार्ले? क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं बेटा? हाँ मेरी प्यारी, छोड़ दूं, छोड़ दूं। छोड़ दे ताकि घूम सके। बोंजुक, फिर से इकट्ठा हो गए हो बेटा? जाहिर है तुम्हें भूख लगी है ना? देखो ये टोली, अगर इन्हें भूख ना लगे तो मेरी तरफ देखती भी नहीं, जानते हो? ठीक है, बोंचुक और करामेल का हक नहीं मारूंगा, वे बाकी से थोड़ा बेहतर है। बाकी लोग मेरी तरफ देखते भी नहीं। अब सब पागल हो गए हैं। बेटा तुमने तो हमेशा पिंजरों का बुरा हाल किया है। यार वहां की हालत क्या है बेटा, वो कैसी दिख रही है? हेक्टर बाबा का रुआब तो देखो यार, माशाल्लाह। मेरा बेटा, मेरा शेर करिश्मे का बेटा है। रुको, मारला नाराज हो जाएगी। हारले आओ मेरी प्यारी, हारले को थोड़ा खुला छोड़ देते हैं। आओ आओ, हारले से मिलो। आओ, हारले को देखो, अभी नया लिया है, बहुत सुंदर है। रॉकी समझदार हो। कैसे? अगर वो कुछ कर दे तो? या वो मुझे बुरी तरह नोच डालेगा। साइफुन भैया देखो, मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन इससे डरती हूँ। नहीं भाई डर मत, क्या मैं तुम्हें कटवाऊंगा? इन्हें प्यार कर सकते हो। मारला, क्या कर रही है मेरी शेरनी बेटी? चलो पिंजरे थोड़ी देर में धो लेते हैं दोस्तों। इन्होंने गंदा कर दिया है। पहले इसका आधा घंटे का बचा काम निपटा लूं, मैं फिर पिंजरों को धोऊंगा। उसके बाद रेना मेरी प्यारी क्या कर रही है? नहीं उसे मत छुओ। उसके बाद हम ये खाने की चीजें बांट देंगे। देखो हमारी भेड़ कहाँ है? ये भेड़ गर्भवती कैसे नहीं निकली? मुझे समझ नहीं आ रहा, जानवर बहुत फूला है। चलते वक्त भी उसे दिक्कत हो रही है। मैंने अल्ट्रासाउंड किया, बच्चा नहीं है। थनों को भी दबाया, उसने कहा जानवर मोटा है। तो मैंने पूछा फिर चलते वक्त उसे दिक्कत क्यों हो रही है? वो कहता है वजन की वजह से। अल्ट्रासाउंड से उसने दाईं तरफ से भी देखा, बाईं तरफ से भी, कोई बच्चा नहीं निकला। मैं भी उम्मीद लगा बैठा था कि कितनी अच्छी बात है, गर्भवती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर उम्मीद है कि आगे के समय में हमारे पास मेरा है, वो मेल करेगा और हमें बच्चा मिलेगा दोस्तों।
अगर अल्लाह ने इजाजत दी तो। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। आओ, इन्हें थोड़ा चारा दे दे। आओ, मैं तुम्हें काम करवाऊंगा। आओ आओ जरा, ये बाहर ना भाग जाए। पहले इनका खाना चारा दे दो। भागो बोंचुक, जल्दी आओ। उइगार, उइगार आओ। उइगार होने पर मुझे चिंता नहीं रहती, वो कुत्तों को संभाल लेता है। रुको देखूं तो। रुको बेबी, तुम मत आओ मेरे प्यारे भाई। उसे छत पे रख दो। दे दो या फिर मैं रख दूं। रुको जरा, अब वे चैन से नहीं बैठने देंगे। क्या हम मेमनों को छोड़ें? मेमनों को छोड़ दें, उन्हें घास भी दे दें। हमें बकरी का दूध भी निकालना है। आ जा मेरे बच्चे, आ जरा आ। तुम क्या कर रहे? क्या हुआ, तुम्हें भूख लगी है क्या? हाँ मैं भी। रुको, मैं तुम्हें थोड़ा और दूध दूंगा। रुको, मुझे अब वो फोल्डिंग चाकू चाहिए। वो फोल्डिंग चाकू कहाँ है? मैंने फोल्डिंग चाकू ऊपर रखा था तैफून भाई। रुको, इनकी नई गठरी खोलते हैं। इन कमबख्तों के आगे कोई गठरी टिकती नहीं। घास की गठरी हमने सबसे आखिर में रखी थी। उसने उसे बहुत पसंद किया। वे सारी गठरियां खत्म कर रहे हैं। यहाँ कहीं चाकू था ना? उइगर, क्या तुम बकरी का दूध निकालोगे? हाँ हाँ हाँ, उसे आलस आ गया। हम उसे उसके डिब्बे वगैरह से बाहर निकालेंगे। रुको बकरिया, बाहर जाओ, देखो जल्दी करो। बकरियां फिर आ गई हैं। चलो बाहर जाओ। चलो भाई, चलो भाई। बकरी बाहर निकलो। भाई उस दिन जब मैं घास के गट्ठर लगा रहा था तो ये बकरियां मुझे पागल कर रही थी दोस्तों। मजाक नहीं था। वो ऊपर चढ़ जाती हैं, चैन नहीं देती। यार घास की कैसी महक है, माशाल्लाह। आओ उइगार, तुम उन बकरियों को वहां से भगाओ। उइगार वो काम कर लेगा। आओ जरा। ठीक है, मुझे पता है कि आपको भूख लगी है। रुको, अभी मैं तुम्हें घास भी दे रहा हूं। दोस्तों, घास पे दाना भी डाल रहा हूं। इसे वे ऐसे ही खाते हैं। किसी ने कहा था कि घास की गठरी की धूल झाड़नी चाहिए। रुको देखता हूं। निकाल लिया क्या? तो फिर उसका दरवाजा बंद कर दो। मुर्गियां वहां अंदर ना जाएं। क्या मैं भी छाट दूं? छाड़ दो, चलो। देख रहे हो ना, ये जो रुई जैसे चीजें हैं बेड़े, ये हमेशा ऐसे सींग मारती रहती हैं दोस्तों। मेरे भाई, ऐसे घास को झाड़ो, ऐसे मारो ताकि धूल उड़ जाए। किसी ने ऐसे ही कमेंट्स में लिखा है, उसकी धूल झाड़ दो वरना बकरियों को बीमार कर देगी, ऐसा कहा है। खैर, ये अच्छा हुआ। अब ये नए चेले हैं, इन्हें 2-3 दिन काम सिखा दूंगा, उसके बाद मैं आराम करूंगा। सच कहूँ ताइफून भैया, मुझे तो ये भी नहीं पता चलेगा कहाँ सो रहा हूँ। आप इतना काम करवा रहे हैं। देख रहे हो, ऊपर से कहता है कि मुझे काम करवा रहे हो। कितना काम किया, थोड़ी देर में पिंजरे भी साफ करोगे। दीदी, जानवरों को तो तुम पसंद करती थी। तुमने ही तो कहा था कि तुम उनसे प्यार करती हो, है ना? मेरे बोंजू की शान जरा कैमरे में कैद करो। मेरे बोंजू की, मेरे बेटे को खूब जचेगा। मेरे प्यारे, क्या हुआ? आओ तुम्हें प्यार कर लूं। आओ, बिस्मिल्लाह। क्या हुआ? क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम्हें भूख लगी है मेरे बच्चे? क्या तुम्हें खाना दें? हाँ, रुको, थोड़ी देर में मैं कैरामल का दूध निकालूंगा, ठीक है मेरे बच्चे? थोड़ी देर में मैं दूध निकालूंगा मेरे बच्चे। यहाँ थोड़ी देर घूमकर ताजी हवा ले लें। यहाँ पर ऊपर कीचड़ में फंस जाएगा। कुत्तों का फार्म। चलो आओ बाहर निकलते हैं। अरे दे दे, जरा हमें इजाजत दो बेटा। रॉकी, अंदर मत जाना, तुरंत मेरे पीछे, जल्दी बाहर आओ। आओ आओ रॉकी, आओ रॉकी, आओ रॉकी। दोस्तों, अब हम अगले दिन से जारी रख रहे हैं। कल यहाँ खत्म नहीं हुआ था, हम शाम तक रुक गए थे। मैंने ऊपर के एक हिस्से को फिक्स कर दिया है, लेकिन अभी बाकी हिस्से बचे हैं। हाँ, शायद ऊपर चेसान के साथ ज्यादा झंझट नहीं करूंगा। ऐसा लग रहा है कि मैं बस सनशेड लगा दूंगा। अब मुझे इस दरवाजे के लिए स्लाइडिंग लॉक बनाना है। कल मेरी आंख में कुछ चला गया था, अस्पताल जाके सुबह आंख धुलवाई। आंखों में तकलीफ है, फिर भी सोचा आज काम खत्म करो। तो अब इसका स्लाइडिंग लॉक जल्दी ठीक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, चलो इस जनरेटर को चालू करते हैं। अब आइए भाई। मैं स्क्रू लगाने ही वाला था, ड्रिल भी फंस गई है।
मैंने सोचा कि वेल्डिंग के चक्कर में ही ना पड़ूं। मैंने सोचा स्कूल लगा दूं, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। अरे छोड़ो, रुको जरा। हाँ, अब ताला बिल्कुल बढ़िया है। हमारा ताला एकदम बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, अब ऊपर वाला हिस्सा भी ठीक कर पाते तो अच्छा होता। भाई वेल्डिंग की चमक आंखों में लग गई, मैं ज्यादा उलझना भी नहीं चाहता। नहीं हुआ उस कोने से, ऐसे एक बार दबा दूं यार, है ना। रुको, सीधा सांचा बनाए, क्या और कुछ करने को है भी नहीं। अब ये जो ऊपर वाले थे वो दरवाजे में अटक रहे थे, अब जरा आजमाते हैं। हाँ भाई, इसे ऊपर से सहारा देना होगा क्योंकि लोहे की पट्टी नीचे है। देखो ये ऐसे झुक रहा है ना, इसका ऐसे ऊपर होना चाहिए। झुकने पे ये ऊपर की जाली टकराती है, यानी यहाँ पर हर हाल में एक खंभा लगाना पड़ेगा दोस्तों, वरना ये नहीं चलेगा। क्योंकि जब दरवाजा खोलते हैं तो ये उससे टकराता है, यानी दरवाजा चाहे जैसे भी खुले ऐसे खुलेगा। असल में ऐसे भी काफी है ना, असल में ऐसे भी काफी है यार। ऐसा लगता है जैसे पूरी तरह खोल दो तो भी चलेगा। अगर ये ऐसे सीधा रहे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। रुको बेटी, नताशा आओ, यहां से एक फोटो ले लेते। कंक्रीट के नुकीले किनारे हमेशा आदमी को चुभते हैं, इसीलिए ये मुश्किल होता है। मैं यहाँ एक लकड़ी रख देता हूँ, जब तक काम कर लूं फिर लकड़ी हटा दूंगा। देखो ये जब खड़ी होती है तो झुकती है, देखा। जब तक हम अपना काम निपटा ले, जब तक इन चीजों को वेल्ड ना कर ले, तब तक ऐसे ही रहने दो, फिर हम उसके लिए कोई हल निकाल लेंगे। मैं वेल्डिंग मशीन अंदर ले आता हूँ। नताशा बाहर जाओ, बाहर जाओ बेटी। देखो मैं यहाँ जगह जगह टैक वेल्ड कर रहा हूँ ताकि ये ना खुले। भाई अब ऊपर का हिस्सा भी मजबूत करना होगा। इसका कारण भी, हमारी इजाबेल आराम से नहीं बैठती, वो भाग जाएगी। इसीलिए मुझे वेल्डिंग की चमक की तरफ नहीं देखना चाहिए, वो आंखों में चुभता है। आमतौर पर मास्क पहनना चाहिए, और मैं अभी मास्क भी नहीं पहन सकता।
इस दर्द को सिर्फ वही लोग जानते हैं जिनकी आंखों में वेल्डिंग की रोशनी पड़ी है। ये दर्द कैसा होता है वही समझ सकते हैं। दोस्तों बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वहां से इलेक्ट्रोड दे दो। यहाँ हो गया, बाकी को दूसरी तरफ से लगा देंगे भाई। ओए 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 ओए, गर्मी में ये वेल्डिंग बिल्कुल भी नहीं होती, जानते हो? आदमी को परेशान कर देती है यार। बाबू कैसे खोले, रुको देखते हैं। यहाँ भी काफी फासला है, हमें इसे भरना पड़ेगा। अब भाई मैंने पूरी तरह से वेल्डिंग पूरी कर ली है, बस थोड़ा सा हिस्सा बचा है। ज्यादा जोर नहीं डालूंगा दोस्तों, क्योंकि इसने मेरी आंखों में चुभन कर दी। अगर हम और ज्यादा जोर डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अभी मैंने पीछे से, साइड से, हर जगह से वेल्डिंग कर दी है। वो जगह मजबूत है। यहाँ काटेंगे, ज्यादा हिस्सा है, बाद में ठीक करूंगा। अब हमारे पास ऐसा एक तिरपाल है, ये तिरपाल भी बड़ा है। मैं एक बार कोशिश करूंगा, देखूंगा यहाँ कैसा लगेगा। इसे एक बार खोल लेते हैं भाई। बेटी क्या कर रही हो ज़ेना? क्या मैं तुम्हें ये जगह दूं? हाँ बच्ची, मैंने अंदर सोफा रख दिया है, अब ये जगह लग्जरी हो गई है। आओ, इसे वहां से, ये भी काफी बड़ा है भाई। अब भाई मैंने तिरपाल लगाया है, ये बहुत बड़ा और एक तरफ लंबा है। ये यहाँ के लिए ठीक नहीं, बस ट्रायल के लिए लगाया है। मैंने बस ऐसे ही ऊपर फैला दिया देखने के लिए, मैंने इसे तना भी नहीं है। भाई अंदर आओ। अब ये बहुत बढ़िया हो गया है। मैं थोड़ी देर में बाजार जाऊंगा। बेटी आओ। मेरी प्यारी कहाँ है? जब मैं जा रहा हूं क्या तुम्हें यहाँ छोड़ दूं? हाँ बच्ची, मेरी शरारती बेटियां। मावी भी अच्छा लग रहा है, नीचे तंबू बिछा दिया है, बहुत ठंड है, ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके अनुसार सफेद या नीला तंबू कौन सा लूं? या फिर वो जो सामान्य गहरा हरा सनशेड होता है वही ले लूं दोस्तों? कमेंट्स में लिखें, जब मैं बाजार जाऊंगा तो उसी हिसाब से लूंगा। मैं इसे यहाँ के ठीक नाप का नहीं लूंगा। अगर 3x3 है तो 4x3 हो। अगर हम एक तरफ को ऐसे आधा ढक दें तो कम से कम साइड से आने वाली धूप भी रुक जाएगी। अभी के लिए मेरे हिसाब से ये एकदम शानदार हो गया है। क्या मैं ये खंभा यहां से हटा दूं? हटा दूंगा, बिल्कुल। ऊपर वाले हिस्से की वेल्डिंग तो हो गई है ना। कुछ जगह हैं जहां कुत्ता कभी नहीं खोल सकता। ऊपर से ढक दिया, अब सब बढ़िया हो गया। अब से इजाबेल मैडम यही रहेंगी। हाँ, मुझे बहुत पसंद आया। हमारी मेहनत और हाथों को सलाम। आपको क्या लगता है इस पिंजरे की लागत कितनी आई होगी? कमेंट्स में लिखें। देखो कितने पैसे लगे। सही जवाब देने वाले को सलाम। जो जगह आप देख रहे हैं वो बाहर से साधारण लग सकती है, मुझे नहीं पता आपकी नजर में कैसी है। तो चलो देखते हैं कितने पैसे लगे हैं, ये कौन बता सकता है। मुझे बहुत पसंद आया, सच में अच्छा हुआ। फिलहाल मैं इस बच्ची को यही छोड़ दूंगा। चलो एक बार आजमा लेते हैं, देखते हैं क्या ये यहां से भागेगी। जब हम आए, अब इसके पास भागने का रास्ता नहीं, इसे जमीन खोदनी होगी। लेकिन सच में मुझे बहुत पसंद आया। हे असिए, बेटी शरारत मत करो मेरी शरारती बेटियां। रुको, नहीं बेटी देखो, असिए वो तुम्हें मार देगी, देखो। रुको, इन्हें बाहर ले चलते हैं भाई। बेटी तुम रुको, असिए जाओ, असिए जाओ, असिए जाओ बच्ची, वो तुम्हें मार देगी, बाहर निकलो। असिए क्या तुम बाहर आओगी? रुको, इसे दूसरे कुत्तों से मत मिलाओ, ये नया है। अरे मेरे बच्चे, अरे मेरे बच्चे, वहां से बाहर आओ, बाहर आओ, ठीक है? खत्म हो गया जीना। हाँ तुम यही रहो ऐसे, ठीक है? भाई मैं आपसे 10 में से नंबर की उम्मीद कर रहा हूं। अब मैं आंखों में बूंद डाल लूं। बहुत मुमकिन है कि मेरी आंखें और भी खराब हो जाएंगी, लेकिन क्या करे भाई, खत्म हो जाए इसलिए कोशिश की। चलो, मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूं। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ध्यान रखें। अलविदा। खुश रहिए दोस्तों।